हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं नीता सिंह यूट्यूब चैनल नीता की ज़िंदगी में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी मेरी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। एवरीवन हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। इवनिंग का समय है और देखिए मैं इवनिंग में अपना जो गेहूं है इसको हम ऐसे ही साफ़ करते हैं क्योंकि सुबह में हमारे पास में टाइम बहुत कम होता है। हम खाना और अपनी वर्क करते करते 10-11 बज जाता है और 11 बजने के बाद मन नहीं करता है काम करने के लिए, तो रेस्ट करने लगते हैं 1-2 घंटे के बाद जगते हैं तो फिर हमारी जो लंच का समय हो जाता है घर में बनाने का, तो ऐसे करते हैं। फिर उसके बाद में इवनिंग में ये करती हूँ। तो यहाँ देखिए इस समय गेहूं को हम साफ़ कर रहे हैं। हमारे गेहूं का पहले का साफ़ किया हुआ जो गेहूं है वो ख़त्म हो चुका था। बात ऐसा है कि और इसमें हमारा जाना था कहीं, हमारे घर में फंक्शन है उसको अटेंड करने के लिए। तो यहाँ देखिए हमारी सासू माँ बात कर रही है हमसे कि इस समय क्यों साफ़ कर रही हैं, कल साफ़ कर दिया जाएगा। तो मैंने बोला कि आप रेस्ट कीजिए, मैं साफ़ कर दे रही हूँ। क्योंकि बात ऐसा होता है कि जो हमारा मोटर है बहुत हाई वोल्टेज पर ही चलता है और हमारे घर स्टेबलाइजर है उसका सुविधा नहीं है, बस डायरेक्ट लाइन पर ही चलता है। और बीच बीच में क्या होता है कि लाइट भी आते जाते रहता है, सही टाइम से नहीं रहता है। तो मैंने देखा कि अभी अभी लाइट है और अच्छा पानी मेरा मोटर दे रहा है, तो मैं यहाँ अपने गेहूँ को साफ़ कर दे रही हूँ। तो यही होता है, हम घर में जो कुछ भी अपना यूज करते हैं उसको अच्छे बारीक से देख कर करते हैं, जो साफ़ सुथरा होता है उसको करते हैं। और यही हम खरीद कर खाते हैं, आटे हो गया चाहे बाहर की जो खाना हो गया, तो उसको हम नहीं देखते हैं उसमें क्या है, कैसे गेहूं का पिसा हुआ आटा है चाहे किस चीज़ का वो आटा है। और घर में हम बनाते हैं तो हमारा जो खाना है हेल्दी होता है, स्वस्थ होता है। और बाहर का जो हम खाना खाते हैं हमारी सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है। मैं अपने वीडियो में बताई हूँ कि हमारे जो हस्बैंड हैं पहले बहुत वो मतलब कि बाहर के ही वो खाना पसंद करते थे, लेकिन जिस दिन से वो बीमार पड़े हैं उस दिन से अपना लंच और खाना घर के ही खाते हैं और लंच ले जाते हैं। तो यहाँ हमारी आटा ख़त्म हो गई थी तो मैंने सोचा कि पहले एक्स्ट्रा ही एक बोरा के करीब ही लगता है। हमारा जो गेहूं है 40 केजी के अंदाजे मैं ली हूँ। ऐसे तो मैं इसको तौल कर नहीं ली हूँ, इस तरह अंदाज से ही निकाल लेती हूँ। जो जो होता है कंटेनर बड़ा वाला उसमें रखा हुआ है। तो यहाँ साफ़ कर देने से क्या होता है, स्टोर हो जाता है। तो बीच बीच में हम कहीं काम से नहीं भी घर में रहते हैं, चाहे हम बिजी भी रहते हैं, तो अपना गेहूँ हमारा जो है वो आटे बना लेते हैं मिल में देकर। तो यहाँ साफ़ कर दे रही हूँ। और आज बात ऐसा है कि हमारे यहाँ 2-3 रोज से धूप बहुत कम ही निकल रहा था। इस समय बारिश का तो सीज़न नहीं है, पर जो बारिश का सीज़न पता ना उल्टा ही चलता है। एक मंथ पहले हुआ रहता बारिश तो हमारा जो फसल है यानी गेहूं का या मसूर का वो फसल अच्छा होता, चाहे चने का फसल अच्छा होता। पर उस समय तो बारिश हुआ नहीं, तो गेहूं के तो हम पटवन कर लेते हैं जो लाइन द्वारा जो बोरिंग होता है बोरिंग से। पर हमारा जो मसूर हो गया या तीसी हो गया या चना हो गया उसको तो हम पटवन नहीं किए। कहीं पटवन हुआ यानी पानी नहीं दिए तो उतना वो अच्छा इन साल की फसल नहीं है, सब बोल रहे थे। और देखिए भगवान की ही कृपा है। और बीच बीच में बारिश जैसा मौसम कर दे रहा है तो भी डर लग रहा है। मेरी सासू माँ बोल रही थी कि आज मत साफ़ करो, साफ़ करिए तो पता ना ये कब सूखेगा कब नहीं सूखेगा। तो एवरीवन ऐसे हो जाता है। हमारा जो गेहूं है ख़त्म हो जाता है तो बहुत सोचना पड़ता है, क्योंकि बीच बीच में कभी मौसम ख़राब हो जाता है तो 8-8 दिन या 10 रोज़ हमारा धूप नहीं निकलता है, बारिश जैसा मौसम बन जाता है। ऐसे लगता है कि जब कुछ काम हमारी धूप की नहीं होती है तो धूप पड़ने निकलता है, जब हम काम में लग जाते हैं तो उस दिन लगता है ना कि धूप हमारे घर ने या हमारे यहाँ नहीं निकला। इस समय तो सीजन है हमारे यहाँ, बहुत सारे जो अच्छे से धूप इस समय का होता है तो उसमें हम सुखाते हैं। जी हमारे चिप्स हो गया, हमारे यहाँ चरौरी, चिप्स चरौरी बोलते हैं, वो सब हम बनाते हैं घर में तो सब सूख जाता है। पर बात ऐसा है कि इधर 8 रोज से ही हमारे यहाँ धूप नहीं निकल रहा है। और पहले मैं धो रही हूँ गेहूँ तो भी डर लग रहा है कि अगर नहीं धूप निकलेगा तो ये इसमें अंकुर ले लेगा। पर भगवान की भरोसे से मैं साफ़ कर रही हूँ, देखते हैं ये कब तक ये सूखता है। तो एवरीवन यहाँ साफ़ कर रही हूँ और बीच बीच में हमको ऐसे लग रहा है कि पता ना नहीं सूखेगा तो इसमें ही अंकुर पकड़ लेगा।
और लास्ट ही गेहूँ है हमारे घर की, जो गेहूँ है वो भी ख़त्म हो चुका है। लो ये क्योंकि क्या होता है ना कि हम लोग से ज़्यादा जो हमारे घर में चारा होता है यानी काऊ सब है, वो सब ज़्यादा एक्स्ट्रा जो गेहूँ खाते हैं, उस सब के लिए दरा बहुत ज़्यादा बनता है, दरा बनता है। इसे सूखा भी उसको देते हैं हमारे ससुर जी उसको खाने में, तो हम लोग से ज़्यादा वही सब खा लेती हैं। तो बहुत सारा इन साल गेहूँ वेस्ट हुआ है उस सबको खिलाने पिलाने में। और ये इसलिए मैं बोल रही हूँ कि लास्ट ये हमारा गेहूँ है, तो इसको हम साफ़ कर रहे हैं कि देखिए कब तक कि हमारा जो गेहूँ है सूखता है। और ऐसे है कि सास ऐसे तो पहले हमारी सासू माँ साफ़ करती थी, साफ़ करती है तो सोचती हूँ कि वो भी अपना उनका भी जो बाहर की वर्क होता है कुछ कुछ हमारे जो ससुर जी हैं उनकी कामों में हाथ बटा देती हैं। तो अभी मैं फ्री देखी तो मैंने सोचा इवनिंग में इसको साफ़ कर दूँ, नहीं तो नहीं करती तो वही साफ़ करती तो उनकी जो आप सब देखे होंगे जो कमर से वो निहुर कर ज़्यादा चलती हैं घर में, तो लगता है कि उनकी कमर से ऐसे करने में नहीं आएगा, मैं इस कर दूँगी तो ले जाकर इसको छत पर डाल दूँगी तो सूख जाएगा। ऐसे वो साफ़ करेंगी तो मैं भी दूसरे काम में लग जाऊँगी, तो यहाँ मैं नहीं आ पाऊँगी, तो उन्हीं को खुद अकेले ही सब कुछ करना पड़ेगा। यानी साफ़ भी करेंगी, फिर उसको ले जाकर छत पर ही ले जाकर डालेगी, फिर उसको बटोरना और सुखाना ये सब उनकी ही की ज़िम्मा रहता है। तो यहाँ देख सकते हैं सबको पानी में इतना साफ़ मेरा गेहूँ है। बात ऐसा है कि जो हमारा गेहूँ का फसल है हार्वेस्टर से कटाई होता है, तो उस पहले की समय में जो होता है जो हँसुआ से लोग काटते थे तो उसमें बहुत मिट्टी रहता था, बहुत मिट्टी रहता था। लेकिन इस समय तो हार्वेस्टर से कटाई हो रही, सबकी कटाई हो रही हार्वेस्टर से। और तो उस समय जो मिट्टी होता है, मिट्टी बहुत कम ही रहता है, ना के बराबर रहता है। धान में भी इसी तरह रहता है, ना के बराबर रहता है। जो हमारे गेहूँ है, गेहूँ में ही नहीं रहता है। तो यहाँ मेरा साफ़ हो चुका है और मैं छत पर इसको लेकर जा रही हूँ डालने के लिए। यहाँ छत पर से मैं सीढ़ी है मेरा, जब सीढ़ी देख सकते हैं, सीढ़ी भी मेरा इसी तरह है। तो सब कुछ को मैं उठाकर छत पर ले जा रही हूँ डालने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।